सीधी एवं विधि की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। 17 अगस्त को सीधी जिले के एक दिवसीय प्रवास पर आए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल से एक विशेष मुलाकात के दौरान सिटी चहलचल ने कई सवाल उठाए, जिनके जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने प्रदेश की सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। सिटी हलचल ने सवाल उठाया कि आप मध्य प्रदेश में कोरोना पर सरकार के द्वारा किए जा रहे नियंत्रण कार्यों से कितना संतुष्ट हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जनता यह सब देख रही है। उन्होंने कहा कि जितना जल्द दवा बनकर आ जाए उतना बेहतर होगा। आगे सिटी हलचल ने मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष से सवाल उठाया कि कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश की जनता को 100 रुपए महीने बिजली उपलब्ध कराई थी, लेकिन आज वर्तमान में सरकार 2000-4000 रुपए के बिल भेज रही है। इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले उपचुनाव में जनता इसका जवाब देगी। सिटी हलचल ने आगे मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सरकार की लगभग सभी योजनाएं ठप हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और इस कोरोना काल में प्रदेश में सिर्फ एक ही व्यापार चल रहा है और वह है भ्रष्टाचार का। आगे अजय सिंह ने कहा कि आने वाले उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी। भैया, मध्य प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति हालात बन रहे हैं, क्या लगता है प्रदेश की सरकार इस पे नियंत्रण पाने में कितना सफल है? क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं जनता को? ये कोरोना सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे विश्व में। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता कितना सुचारू रूप से काम चल रहा है, ये तो जनता तय करे। लेकिन ये एक महामारी है, इसका जितना जल्दी निजात कोई वैक्सीन के द्वारा आए वही उचित है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने प्रदेश की जनता को बहुत बड़ी राहत दी थी, 100 रुपये बिजली का बिल किया था, लेकिन आज 2000-4000 लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? जनता क्या कहेगी 27 उपचुनावों में, वो आवाज़ सही है। मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। उपचुनाव होने वाले हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या परफॉर्मेंस रहेगा कांग्रेस पार्टी का? क्या सरकार वापस आएगी? देखिए, हम लोग तो दावा कर रहे हैं कि सरकार वापस आएगी, और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की गई है वो सबसे किसी से छुपी नहीं है। ऐसा देखने में आ रहा है कि कोरोना महामारी के चलते शासन की लगभग सभी जन कल्याणकारी योजनाएं ठप पड़ी है, सिर्फ अनाज योजना के अलावा। अब ये तो जनता ही भोग रही है, इसको मैं क्या बताऊं। आप सभी जानते हैं कोरोना में सिर्फ एक ही व्यापार चल रहा है और वो है भ्रष्टाचार। 17 अगस्त को रीवा संभाग के आयुक्त चंचल शेखर ने सीधी पहुंचकर जिले के पुलिस अधीक्षक सभागार में अपराधों के निराकरण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक ने आईजी को बताया कि विगत 1.5 महीने के दौरान सीधी पुलिस ने नशे के अवैध व्यापार, रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन के व्यापार, शराब की अवैध बिक्री पर कार्यवाही के साथ जिले भर में गुमशुदा लोगों की तलाश और लंबे अरसे से इस जिले में फरार वारंटी अपराधियों की धरपकड़ का काम सफलतापूर्वक किया है। बैठक में अपराधों की समीक्षा के दौरान रीवा संभाग के आईजी चंचल शेखर जिले की पुलिस के द्वारा अपराधों के निराकरण की प्रगति पर अपनी प्रसन्नता जताई और काफी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को अपराध और अपराधियों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसी तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रखनी चाहिए और अपराध और अपराधियों का खात्मा होना चाहिए। आज उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास की भावना पैदा होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक सभाकक्ष में अपराधों की समीक्षा के बाद रीवा संभाग के आईजी चंचल शेखर मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि इस जिले के पुलिस अधीक्षक और पुलिस की कार्य प्रणाली से अपराधों के निराकरण में काफी तेजी आई है। इसके साथ ही उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक की खुलकर तारीफ की। मीडिया से चर्चा के दौरान आज रीवा चंचल शेखर ने सिटी हलचल ने जिले में नगर निरीक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया, जिस पर चौंकाने वाला जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि निरीक्षकों की कमी है, लेकिन हम काबिल अधिकारियों के हाथ में जिम्मेदारी सौंपकर काम चला रहे हैं। पिछले साल मैंने सीधी जिले के वार्षिक निरीक्षण के दौरान अपराधों की समीक्षा की थी और आज फिर से किया है। मैंने देखा कि जो गंभीर अपराध हैं उसमें पेंडेंसी में बहुत निकाल हुआ है। पिछले 1.5-2 महीने में सीधी ज़िले में बहुत सारे अपराधों का निराकरण हुआ है। वो आप लोगों ने विभिन्न समय पे जब ये निराकरण हुआ है उसको आपने कवर भी किया है। एसपी साहब ने पूरे वो पेपर क्लिपिंग्स भी दिखाए हैं। गुम इंसान की दस्तयाबी करीब 167 गुम इंसान की दस्तयाबी हुई है।
जिसमें कि 363 के जो कम उम्र की बालिकाओं और बच्चों को लोग भगा कर ले जाते हैं उनकी दस्तयाबी है, गुम इंसान की है। समन्स वारंट में यहाँ तक कि 30 साल पुराना स्थायी वारंट एक चुरहट में पकड़ाया है और 5 से 10 साल पुराने फरार वारंटी भी पकड़ाए हैं, उसमें 21 पकड़ाए हैं। टोटल उसमें 33 के आसपास वो पकड़ाए हैं स्थायी वारंटी। इसी तरह नशीली दवाओं के विक्रेताओं पे कार्रवाई हुई है, कोरेक्स बेचने वालों पे कार्रवाई हुई है, उनसे स्कॉर्पियो वाहन, स्कूटी, जीप ये जब्त हुई हैं। अवैध रेत पे मैंने पहले से ही यह अभियान शुरू करके रखा था। रामपुर नैकिन क्षेत्र से लेकर कमरजी बहरी तक में उसमें कार्रवाई, और अभी वो मानसून कारण से वो बंद भी है। और ये मानसून के समाप्ति के बाद जब 1 अक्टूबर से ये खुलेगा तब भी ये बंद रहेगा। सीधी ज़िले में भी मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के अनुसार चिटफंड कंपनियों की जो शिकायतें हैं लोगों के पास, उनका एक शिविर लगवाया था। यहाँ भी शिविर में प्राप्त हुए, रीवा में, सतना में। कल ही हमने 7 मामला पंजीबद्ध किया है, 6 रीवा में और 1 सिंगरौली में। सीधी ज़िले में भी साई प्रसाद चिटफंड कंपनी जेवीजी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, डीआरजी लीज के नाम पे ये मामले पंजीबद्ध हुए हैं। अब जो हमारा इनमें ये प्रयास है कि इन चिटफंड कंपनियों के जो मालिक हैं उनका हम पता लगाएंगे कि वो कहाँ के हैं, और उन मालिकों के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पता लगा करके उस जगह के जो डिविजनल कमिश्नर हैं उनके माध्यम से हम उन प्रॉपर्टीज़ को कन्फिस्टिकेट करवाएंगे, और जो लोगों का पैसा जो गया है, जहाँ तक हम संभव हो पाएगा हम उनके पैसों का भी लौटाने की व्यवस्था करें। अभी जो नवागत पुलिस अधीक्षक आए हैं तो इनकी जो कार्यशैली है, इन्होंने बेसिक पुलिसिंग पे फोकस किया है। अपराधों का पंजीबद्ध करना, अपराधों का निराकरण करना, और ये मैं मानता हूँ कि जो पुलिस का जो बेसिक काम है, ब्रेड एंड बटर जिसको बोलते हैं, जो हमारी जो जीविका का जो साधन मुख्य है, जिसके कारण पुलिस है, वह है अपराधों का रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ के में। और मैं इसके लिए पूरे सीधी ज़िले के पुलिस अधीक्षक, नवागत पुलिस अधीक्षक श्री पंकज कुमावत, एडिशनल एसपी श्रीमती अंजुलता पटले, सुश्री अंजुलता पटले, और उनके पूरे टीम को मैं बधाई देता हूं कि देखिए एक दिन में 160 प्रकरण जो है इन्होंने पैकारी के पकड़े हैं। एक रात में इन्होंने 30 गुम बालक बालिकाओं का दस्तयाब किया, और इस अच्छे काम को ये कंटिन्यू करें ताकि जो समाज में एक अपराध पे निरंकुश हो रहा था उस पर अंकुश लगा है, और जो लोगों में एक विश्वास जगई है सीधी पुलिस के बारे में, वो कायम रहे। सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमारे ज़िले के पुलिस विभाग के पास संसाधनों की बहुत कमी है। इस ओर आप क्या कदम उठाएंगे सर? वाहन की कमी है, पुलिस बल की कमी है, पुलिस अधीक्षक अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहे हैं, लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही है। हमारे पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ड्यूटी करते करते लोगों को छुट्टियां नहीं मिल रही है। उस ओर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पुलिस विभाग में जो हमें संसाधन की आवश्यकता है, वो जो हम चाहते हैं उस हिसाब से ये निश्चित है कि हमें नहीं मिल पाती है, चाहे वो बल है और चाहे वो वाहन है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि शासन द्वारा सबसे अधिक प्राथमिकता पुलिस विभाग को ही दी जा रही है। अभी पूरे प्रदेश में हर प्रकार के भर्ती पे रोक है। फिर भी आपने लॉकडाउन के समय सुना होगा कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने पुलिस मुख्यालय का विजिट करके, और उसी दिन उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि 8000 पदों की भर्ती करेंगे। आपने देखा होगा ये न्यूज़। तो शासन की प्राथमिकता पुलिस है, और संसाधन जो मिलते हैं, जो राज्य सरकार दे पाती हैं, उनमें भी पुलिस को प्राथमिकता दी जाती है। इतने ज़्यादा वाहन, इतनी ज़्यादा संसाधन दूसरे अन्य विभाग को नहीं मिल पाती है। सर, इस जिले में नगर निरीक्षकों की कमी है, कई पद खाली हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसे में जब पुलिस अपना 100% दे रही है। प्रमोशन पे रोक है, इस कारण से कमी है। और ऐसी बात नहीं है, हमारे पास जो जितने थाने हैं उतने निरीक्षक हैं, लेकिन अन्य पद जैसे होते हैं, डीएसपी हो गए, फिर हो गए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में या लाइन में, उन सब पदों की लेकिन सर, इस जिले के कई थाने जो निरीक्षक स्तर के हैं,
योग्य जो टीआई है वो बैठी हुई लाइन में, लेकिन योग्य आदमी लगाते हैं हम लोग, निरीक्षक पे नहीं जाते हैं हम, तो योग्य आदमी लगाते हैं। 17 अगस्त को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन द्वारा आगामी त्योहारों के दृष्टिगत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन कर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा उक्त के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी धार्मिक कार्य त्योहार का आयोजन सार्वजनिक प्रकार से नहीं किया जाएगा, न ही किसी प्रकार की धार्मिक जुलूस या रैली निकालने की अनुमति दी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी एवं ताजिए आदि स्थापित नहीं किए जाएंगे। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। सभी पूजा स्थलों में फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है। बैठक में पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने कहा कि इस वर्ष गणेश उत्सव एवं नवरात्रि में सार्वजनिक स्थलों में बड़ी मूर्तियों की स्थापना नहीं की जा सकेगी, लेकिन लोग अपने घरों में छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित कर पूजा उपासना कर सकेंगे। उन्होंने मूर्ति बनाने वाले कारीगरों को भी घरों में रखी जाने वाली छोटी छोटी मूर्तियों के निर्माण के लिए कहा है। पुलिस अधीक्षक ने सभी कार्यपालक मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों को उक्त के संबंध में मूर्तिकारों को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने थाना स्तर पर शांति समिति की बैठकों का आयोजन कर उक्त के विषय में व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मूर्ति विसर्जन के समय भी अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाएगी। केवल एक व्यक्ति को ही अनुमति रहेगी तथा प्रशासन की निगरानी में ही विसर्जन का कार्य किया जाएगा। सभी विसर्जन स्थल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में शांति समिति के सदस्यों के माध्यम से समस्त जिलावासियों से अपील की गई है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु सभी आवश्यक सावधानियां एवं सतर्कता रखी जाएं। सभी त्योहारों को एक सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में मनाया जाए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करे जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़े। शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें तथा कोविड-19 की रोकथाम में शासन प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले, उपखंड अधिकारी गोविंद बनास नीलामन मिश्रा सहित समिति के सदस्य एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी जिले में कोरोना महामारी ने अब अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से सीधी शहर और आसपास के गांव में तेजी से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल मिश्र ने बताया कि आज दिनांक 17 अगस्त 2020 को 7 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ कुल पॉजिटिव केस 217, एक्टिव केस 105 और डिस्चार्ज 111 व्यक्त किए गए। सीएमएचओ डॉक्टर मिश्र ने यह भी बताया कि जिन लोगों का सैंपल लिया गया वो अपनी रिपोर्ट जिला मलेरिया कार्यालय सीधी में कार्यालयीन समय में मलेरिया अधिकारी के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी अधिकारी से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। जिला रजिस्ट्रार जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जिला न्यायालय सीधी में प्रकरणों की नियत तिथि में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जबलपुर के पत्र दिनांक 14/8/2020 के द्वारा न्यायालयों की कार्यवाही दिनांक 17/8/2020 से दिनांक 21/8/2020 तक अक्रियाशील रखी गई है। अतः उपरोक्त सर्कुलर के अनुक्रम में जिला न्यायालय सीधी एवं द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश सीधी की श्रृंखला न्यायालय रामपुर नैकी में नियत प्रकरणों की सुनवाई हेतु आगामी नियत तिथि की गई है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में सिंधिया के विरोध में हंगामा, कांग्रेस नेता चिंटू चौक से गिरफ्तार कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो पुलिस ने भांजी लाठी। इंदौर में गरमाई राजनीति, सिंधिया को काले झंडे दिखाने से पहले ही कांग्रेस से गिरफ्तार, शिवराज को रावण रूपी मुख्यमंत्री बताया। कांग्रेस के साथ भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे सीएमओ हाउस, मांगे नहीं मान जाने पर चुनाव में देख लेने की धमकी दी। और जीतू पटवारी का सिंधिया पर तंज, टाइगर जिद्दा है तो 5 महीने में ग्वालियर चंबल संभाग में क्यों नहीं दिखा, सम्मान के लिए पार्टी छोड़ी, अब क्यों दर-दर भटक रहे हैं। और अब पैसे राष्ट्रीय हलचल। रूस के बाद चीन के कोरोना वैक्सीन को भी फेज 3 ट्रायल्स के नतीजों से पहले मिला पेटेंट। कश्मीर में 4 दिन में दूसरा हमला, बारामूला में आतंकियों की फायरिंग में 3 जवान हुए शहीद। लद्दाख में चीन का अड़ियल रवैया, चीन फिशर एरिया और देवसांग से पीछे नहीं हट रहा। और तिब्बत पर चीन की बुरी नजर, चीन ने तिब्बत में 4600 मीटर की ऊंचाई पर तोपें तैनात की, एलएसी के पास कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड भेजी। और अब पेश है प्रमुख हलचल। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही व्यापार चल रहा है और वह है भ्रष्टाचार का, कहा मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने। रीवा अजीत चंचल शेखर ने की जिले के अपराधों के निराकरण की समीक्षा, जिले के एसपी की खुलकर की तारीफ, मीडिया के सवालों के दिए जवाब।
जिले की शांति समिति की बैठक संपन्न, बताया गया धार्मिक कार्यों व त्योहारों के सार्वजनिक आयोजन नहीं होंगे। जिले में फिर मिले 7 कोरोना पॉजिटिव केस, अस्पताल का डॉक्टर भी हुआ पॉजिटिव, संक्रमितों की कुल संख्या हुई 217। और जिला न्यायालयों में प्रकरणों की नियत तिथि में किया गया परिवर्तन। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद की प्रत्येक न्यूज का अपडेट तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।